नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षित भारत पे। मैं विशाल सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपनी जियोग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, जियोग्राफी का लेक्चर 3। और जैसा कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या शुरू किया था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, और जो यहाँ पे नए आए हैं पहले उस वीडियो को ज़रूर देख के आएँ, जिससे क्या होगा, ये लेक्चर समझने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसी के सीक्वेंस में, ये एक सीक्वेंस में चला, और इसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल के में बना दी है। ठीक है, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट। अब ये तो हो गया लेक्चर की बात। ठीक, अब इस लेक्चर में आज हम लोग करेंगे क्या, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज हम इस लेक्चर में हम लोगों को वही अपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड हम लोगों को क्या करना है, वही कंटिन्यू करके आज हम लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को खत्म करना है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से डिग्री क्या कहते हैं, कौन से डिग्री लैटिट्यूड पे ये क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंट्री या कौन सा कॉन्टिनेंट इससे होके गुजरता है, मान लीजिए इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये हो गया। ठीक, तो फिर इसमें हम लोग थ्योरी पार्ट प्लस क्वेश्चंस करके क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक, तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी वीडियो को क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं कुछ भी नोट डाउन करूँगा तो जिससे आपको दिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो पहले आज जैसे मैंने बताया, ये है आपका जियोग्राफी का लेक्चर 3, और इसका डिटेल सिलेबस मैंने बना चुका है कि जियोग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आगे कंसेप्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब मैंने बता रखा है अपनी एक वीडियो में। ठीक है, इसके फर्स्ट वीडियो में जियोग्राफी की। तो शुरू करते हैं सीरीज़ को। पहला क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो पहले तो इक्वेटर। इक्वेटर आप जानते हैं इक्वेटर क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो अर्थ को क्या करती है, अर्थ को 2 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। किसमें, सॉरी इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो अर्थ को 2 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक, ये हो गया। ठीक, जिसमें 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, जो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं पहली स्लाइड। हाँ, अब आइए इक्वेटर। अब इक्वेटर होता क्या है, तो इक्वेटर का अगर मैं बेसिक से बोलूँ तो इक्वेटर क्या होता है, मैंने पहले भी बता रखा था वीडियो में, इसमें फिर बता देता हूँ। एन इक्वेटर इज द 0 डिग्री सर्कल ऑफ लैटिट्यूड ठीक है, ये है इक्वेटर। क्या होता है, 0 डिग्री सर्कल ऑफ द लैटिट्यूड, जो कि पैरेलल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक देखिए ये रहा आपका, मैंने बताया था जैसे ये जो हमें अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है, ये क्या कहलाता है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर। क्या कहते हैं इसी को, इक्वेटर। ठीक, और इसको हम लोगों ने एक नाम और दे रखा है, वो क्या है आपका, ग्रेट सर्कल। क्या है, ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल इसलिए क्योंकि अर्थ का क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, लेंथ इस पॉइंट पे होती है। और इसी से हम लोग फर्दर जब ऊपर जाते हैं, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ आते हैं, अलग अलग लैटिट्यूड पे, तो क्या होती जाती है, लैटिट्यूड की जो लेंथ होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि ऑप्शन में दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें पूछा होगा कि अर्थ की इक्वेटर की लेंथ कितनी है। तो लेंथ में अगर मैं टर्म में बात करूँ किलोमीटर्स में, तो अर्थ के इक्वेटर की लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है आपकी, लेंथ लिख देता हूँ, 40,090 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लैटिट्यूड की, सॉरी 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर की क्या होती है, आपकी लेंथ होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको अप्रॉक्स में मान लीजिए, यही क्या कर रखा है साइंटिस्ट ने, सबने, जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कर रखा है, इसको माना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका, जो कि अभी इसमें भी क्या करते हैं, इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, मान लीजिए लैंड और वाटर, तो वाटर में आपका कितना लाई करता है, 78.7%। ठीक है, 78.7%। और वहीं अगर इसमें देखें तो इसमें आपका कितना लाई करता है, इसमें आपका लाई करता है 21.3% लैंड पे। ठीक है, समझ में आया इक्वेटर। ओके, लैंड में जैसे आपके डिफरेंट कंट्रीज हो गए, वाटर में हो गया ओशियंस, पैसिफिक ओशियन ये, और कौन सा हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, ये सब कैसे कैसे लाई करता है, इंडियन ओशियन किस किस में लाई करता है, ये हम लोगों को देखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या होता है, एक पॉइंट ये होता है कि, रुकिए इसी में लिख देता हूँ,
इसी में लिख देता हूँ ये पॉइंट कि दी इक्वेटोरियल रीजन, मतलब जो इक्वेटर पे रीजन आएगा, द इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स ऑलमोस्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मीन्स क्या है, पूरे साल भर में इस इक्वेटोरियल रीजन में, इस पूरे इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, आपका अर्थ की क्या है, वर्टिकल रेज पड़ती हैं। तो जिससे क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ी चीज़ें और बताता हूँ इक्वेटर के बारे में। तो देखिए अगली स्लाइड में, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग जानेंगे, इस स्लाइड में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इक्वेटर से इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से और कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पेन अलग अलग सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, पहले मैं एशिया का लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एशिया। ठीक, तो एशिया में कौन कौन से आते हैं, एशिया में आपका आ गया क्या, किराबाशी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया आपका, इंडोनेशिया। तीसरा हो गया क्या आपका, मालदीव्स। ठीक है, अब ये हो गया एशियन की, जिसमें किरावासी क्या है, एक एशिया नहीं है, पर मैंने इसको आप एक पल को आप सपोज कर लीजिए कि ये एशिया में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये अलग से एक ओशियानिया करके कॉन्टिनेंट होता है, उसमें पड़ता है, पर मैंने अभी के लिए इस ट्रिक को समझने के लिए मैंने इसमें इसको रख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अफ्रीका। अलग पेन से लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ ब्लू येलो से। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका, एक बार इसको इरेज कर दूं। देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपका कौन कौन सा आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपका आता है सोमालिया। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका उसके बाद आ गया आपका युगांडा। उसके बाद आ गया आपका केनिया। ठीक, उसके बाद आपका क्या आ गया, गैबोन। उसके बाद आपका क्या आ गया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। उसके बाद क्या आ गया आपका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों अलग कंट्री। ठीक है, अब ये हो गया आपका इतना ये हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका, एक हो गया आपका सोमालिया, युगांडा, और ये हो गया आपके, एक हो गया साओ टोमे प्रिंसिपी। क्या, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। ठीक है, ये हो गए आपके कौन से, ये हो गया अफ्रीकन देश। अब अगला कौन सा कॉन्टिनेंट लेंगे, अगला कॉन्टिनेंट हो गया आपका, ग्रीन से लिख देता हूं, अगला कॉन्टिनेंट हो गया आपका क्या, अगला कॉन्टिनेंट हो गया हम लोग का साउथ अमेरिकी देश। ठीक है, साउथ अमेरिका, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, साउथ अमेरिका में कौन कौन से गुजरता है, पहला कौन सा हो गया, इक्वाडोर। ठीक, फिर हो गया आपका क्या, फिर हो गया आपका कोलंबिया, ब्राजील। ठीक, कोलंबिया, ब्राजील, और आपका क्या हो गया अगला मैंने रख लिया आपका क्या, ये हो गए तीन आपके कौन से, ये तीन हो गए आपके कौन से, साउथ अमेरिकी देश। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गए कंट्रीज के बारे में। अब इसको एक याद करने की एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या, आप एक बार याद कर लीजिए स्टार्टिंग के लिए, पर जितने आप क्वेश्चन लगाएं उतना आपको ये बैठता जाएगा दिमाग में, हाँ कौन सा कंट्री से इक्वेटर होती है। पर मैं ट्रिक तब भी बता देता हूँ। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है सिंपल सी, पहले मैं लिखता हूँ एशियन के हिसाब से, तो मैं पेन वापस चेंज कर दूँ जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। ट्रिक ये है कि पहला मैं लिखता हूँ किम सक्स, फिर अगला क्या हो गया, अगला मैंने लिखा आपका
सक्स, ठीक है, फिर गैबॉन, गैबॉन्स। अब अगला मैं ग्रीन से लिख दूंगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साउथ अमेरिकी देश होगा, जो कि क्या होगा, ब्रेसेस, ठीक, ब्रेस। अब इसमें मुझे पहचानना है, तो देखिए मैंने ऑरेंज से क्या लिखा था, एशिया, तो एशिया में देखिए कीराबासी, ठीक, के से कीराबासी, आई से इंडोनेशिया, और ये हो गया आपका एम से मालदीव। ये हो गया आपका क्या, एशियन का, ठीक है। अब ये आते हैं हम लोग येलो से क्या था, अफ्रीकन, तो अफ्रीकन में देखेंगे तो एस से हो गया सोमालिया, ठीक, यू से हो गया आपका युगांडा, सी से मान लीजिए कोई सा भी ले लीजिए, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो मैंने मान लीजिए रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो मान लिया। के से हो गया हमारा केनिया, ठीक, एस से फिर हमारा क्या हो गया, ये हो गया साओ तोमे, क्या हो गया, साओ तोमे प्रिंसिपी, फिर क्या हो गया आपका, जी से हो गया क्या, फिर आपका जी से हो गया गैबॉन, क्या हो गया, गैबॉन, ठीक है। ये हो गया। अब ब्रेस, ब्रेस से देखिए कैसे याद रखेंगे, BRA से हो गया ब्राज़ील, सी से हो गया कोलंबिया, और ई से हो गया आपका इक्वाडोर। ये थी इसकी ट्रिक, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा, किम, सक्स, गैबॉन, ब्रेस। किम से हो गया आपका एशिया के कंट्री, किराबासी, इंडोनेशिया, मालदीव। सक्स से हो गया सोमालिया, उगांडा, कीनिया, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ द कैम्बो, रिपब्लिक ऑफ द कैम्बो कॉन्गो, और साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी। फिर ब्रेस से होगा BRA से ब्राज़ील, और सी से हो गया कोलंबिया, और ई से हो गया इक्वाडोर। ये होगी आपकी ट्रिक, कैसे कैसे इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्री क्या करती है आपकी गुजरती है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, मैंने बताया था पहली क्लास में ही, पर इधर फिर बता दो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, इज 23.5 डिग्री, क्या होता है, लैटिट्यूड इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो ये क्या है, ये देखिए, इसमें देखेंगे तो ये हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका 23.5 नॉर्थ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे क्या होता है कि, अच्छा आप एक चीज जानते हैं कि अर्थ क्या होती है, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या है, थोड़ा सा क्या है, टिल्ट है, मतलब झुकी हुई है। अपने एक्सिस पे अर्थ क्या है, टिल्ट है, झुकी हुई है, और क्या है, रेवोल्यूशन करती है, क्या करती है, रेवोल्यूशन करती है। तो जिससे क्या होता है ना कि एक साल आता है, साल में क्या होता है, एक डेट आती है जिसको हम लोग कहते हैं 21 मार्च, ठीक है। तो 21 मार्च से क्या होता है कि 21 मार्च से हमारे ये होता है कि जो हमारी अर्थ होती है, ठीक है, अर्थ में क्या होता है, स्टार्ट गेटिंग ओरिएंटेड होता है सन की तरफ, ठीक है। क्या होता है कि जब क्या होता है कि 21 मार्च से क्या होगा, 21 मार्च को क्या होता है, डे और नाइट क्या होता है, एक इक्वल होता है, डे एंड नाइट क्या होता है, इक्वल होता है। जितना बड़ा दिन होगा उतनी बड़ी नाइट क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। तो क्या होता है कि 21 मार्च वाले दिन क्या होगा, 21 मार्च से सन की रेस क्या बढ़ने लगती है, सीधे सीधे बढ़ने लगती है किसकी तरफ, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, 21 मार्च के बाद, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और फिर एक दिन आता है जो होता है 21 जून, 21 जून, जिसमें क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो डे होता है, डे वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, डे लार्जर होता है, ठीक है, लार्ज होता है, ठीक। डे क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, जिसको हम लोग, इस टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, समर सॉलिसिट, क्या कहते हैं, समर सॉलिसिट, ठीक है, समर सॉलिसिट कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है 21 जून से क्या होता है, फिर अर्थ क्या होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है, वर्टिकली क्या करता है, 21 जून को वर्टिकली क्या करता है, ये मान लीजिए सन है,
सन क्या करता है, वर्टिकली क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है और क्या होता है, दिन उस दिन का बड़ा होता है। फिर 21 जून के बाद क्या होता है, अगला जो 22 जून आएगा उसके बाद क्या होता है, अर्थ टुवर्ड शिफ्ट करने लगता है वापस इक्वेटर से, और कहाँ जाने लगता है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ठीक है, वहां पे जाने लगता है। ठीक, और इसको क्या कहते हैं हम लोगों ने बता दिया, समर सॉलिसिट। और ये जो 21 मार्च है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्विनॉक्स। इसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट। इतना हो गया ये समर सॉलिसिट के बारे में समझ में आया। समर सॉलिसिट पे क्या होता है, 21 मार्च से क्या होता है, शुरू होता है इक्वेटर से, किसकी तरफ बढ़ना है, पहले होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 21 मार्च से, और बढ़ता कहाँ पे है, लैटिट्यूड की तरफ। और सबसे आखिरी दिन क्या होता है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा वो क्या होगा, 21 जून, समर सॉलिसिट वो होता है। वहाँ पे वर्टिकल रेस पड़ती हैं, फिर वहाँ से वापस क्या होता है, इक्वेटर की तरफ सन की रेस क्या होती हैं, धीरे धीरे आने लगती है। क्यों, ये रीजन क्यों है, क्योंकि अर्थ क्या अपने एक्सिस पे क्या है, थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी मतलब झुकी है। मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का एक एक्सिस है इमेजिनरी, और ये अर्थ है, तो अर्थ क्या है अपने एक्सिस पे क्या है, झुकी हुई है थोड़ी सी। ठीक है, और क्या करती है, रेवोल्यूशन करती है, मतलब रोटेट करके क्या करते हैं, घूमती है। ठीक है, सन के चारों ओर, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ओरिएंटेड रहता है। क्या होता है, ओरिएंटेड होता है। समझ में आया कि ओरिएंट होता है, उसकी तरफ बढ़ता है। ठीक, अब ये तो हो गई इसकी बात। और फिर क्या होता है, एक चीज होती है, जब ये तो हो गया समर सॉलिसिट, जब एक मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा, जब मैं बात करूंगा किसकी, जब मैं बात करूंगा 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर। ठीक है, अभी ये मैं आगे भी बताऊंगा। 22 दिसंबर को क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रात क्या होती है, नाइट क्या होती है, बड़ी होती है। नाइट क्या होती है, बड़ी होती है, नाइट बिग। ठीक है, क्या होती है, बड़ी होती है। समझ में आया कि कब, 22 दिसंबर को, जिसको इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, विंटर सॉलिसिट। अभी ये मैं आगे बताऊंगा, इसलिए आपको नहीं बता रहा। अब ये तो बात हो गई पूरी, क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कौन कौन सी कंट्रीज से गुजरता है। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक खास नहीं है, इसको ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं, पर आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री गुजरती है। टोटल क्या होती हैं, 19 कंट्रीज गुजरती हैं, जिसमें पहला क्या है, अल्जीरिया। ठीक, फिर दूसरा क्या है आपका, ठीक है, तीसरा लीबिया, चौथा हो गया आपका क्या, इजिप्ट, पांचवा सऊदी अरबिया, फिर छठा हो गया आपका क्या, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, फिर ओमान, ये एशियाई देश है। ठीक है, इंडिया भी है अपना। इंडिया पता है, इंडिया को क्या करती है, दो पार्ट्स में क्या करते हैं, हमारा क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांटता है। ठीक है, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, म्यांमार। ये अभी देखिए सारे क्या चल रहे हैं, अफ्रीका से फिर हम लोग एशिया पे आ गए, म्यांमार। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो गया आपका, चाइना, ताइवान, मैक्सिको। आ गए हम लोग किधर, नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया आपका, हवाई आइलैंड। और लास्ट में क्या बचे हैं, बहामास। और उसके बाद क्या हो गया आपका, चैड और माली। इन सब से क्या गुजरता है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसा मैंने कि बताया, पहले मैं बता देता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, द 23 डिग्री, ठीक है, द 23 डिग्री 30 मिनट सदर्न, ठीक है, लैटिट्यूड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि क्या है, इक्वेटर से जो क्या होगा, साउथ में होगा, तो ये हो गया आपका इक्वेटर। ठीक, 0 डिग्री, और इसके साउथ में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये, सॉरी 23 मैंने उल्टा बोल दिया, 23 नहीं, ये क्या हो गया, हाँ सदर्न, सही है, 23 सदर्न में। ठीक है, सॉरी मुझे लगा नॉर्थ बोला है, सदर्न में। ठीक, ये हो गया, ये आपका क्या है, 23 डिग्री 30 साउथ, क्या हो गया, ये सदर्न में, क्या हो गया, सदर्न में। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है,
इसमें क्या होता है, ये तो समझ में आ गया हमारा क्या है, साउथ डिग्री लैटिट्यूड। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 21 मार्च से क्या होता है, इक्वेटर से क्या होता है, सन किसकी तरफ बढ़ने लगता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरह। ऐसे ही हम लोगों का क्या होता है 21, अरे यार सॉरी, क्योंकि इसको इरेज कर दूं। तेरह, ऐसे क्या होता है 23 सितंबर, 23 सितंबर को क्या होता है, एक और इक्विनॉक्स आता है। ठीक है, इक्विनॉक्स मैंने बताया था क्या होता है, इक्वल डे इक्वल नाइट। इससे क्या होता है, इससे फिर इसके बाद अर्थ क्या होता है, इसके नेक्स्ट डे से क्या होता है, अर्थ क्या होता है, शिफ्ट होने लगता है कहाँ की तरफ, शिफ्ट टूवर्ड्स किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहां पे क्या होने लगता है, शिफ्ट होने लगता है। और फिर एक डेट आती है जिसे हम लोग अभी गई है रिसेंटली, जो कि क्या है 21 दिसंबर। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इसको हम लोग, इस टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, विंटर सॉलिसिट। ठीक, विंटर सॉलिसिट। इधर इस दिन क्या होता है 21 दिसंबर को क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या होता है, सन की एकदम डायरेक्ट रेज पड़ती है। और क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या होता है, डे क्या होता है, बड़ा होता है, डे क्या होता है, लार्ज। ठीक है, 21 दिसंबर को, समझ में आया, 21 दिसंबर को। और यहाँ से फिर नेक्स्ट डे से क्या होगा, वापस क्या होगा, सन की रेस फिर क्या होंगी, शिफ्ट होने लगेंगी किधर की तरफ, शिफ्ट किधर की तरफ होने लगेंगी, आपको होने लगेंगी किधर, इक्वेटर की तरफ। फिर इक्वेटर से फिर वही आएगा 21 मार्च, 21 मार्च से फिर कहाँ शिफ्ट होने लगेंगी वापस, आपका ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होने लगेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। फिर आएगा आपका क्या 21 जून, समर सॉलिसिट। फिर उस दिन के अगले दिन से फिर वापस शिफ्ट होने लगेंगी इक्वेटर। और यही साइकिल क्या करती है आपकी, चलती रहती है। और ऐसे ही क्या होता है आपका डेज और क्या होता है नाइट में क्या होता है, अंतर होता रहता है। 21, अब इतना याद रखना है कि 21 जून को क्या होता है हमारा, इस पे डे बड़ा होता है, नाइट छोटी। और 21 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डे बड़ा और इसमें क्या होती है, नाइट छोटी ट्रॉपिक। इसीलिए आप लोग देखते होंगे विंटर में हम लोगों के यहाँ क्या होता है, विंटर में यूजुअली क्या होती है, धीरे धीरे रातें क्या होती है, छोटी होने लगती है। फिर 23 दिसंबर के बाद वापस क्या होती है, अपना गेन करने लगती है पर डे पे। ठीक है, समझ में आया। और इक्विनॉक्स समझ में आ गया, दो इक्विनॉक्स कौन कौन से हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, दो इक्विनॉक्स हो गए। और विंटर सॉलिसिट आपको समझ में आ गया 21 दिसंबर, और समर सॉलिसिट पूछेगा तो क्या 21 जून। समझ में आई ये साइकिल पूरी। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या बताया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री से क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। तो पहला क्या है, नामीबिया। दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया चिले। ठीक, चौथा आपका क्या हो गया, चौथा हो गया आपका क्या, अर्जेंटीना। पांचवा आपका क्या हो गया, पांचवा आपका हो गया क्या, पराग्वे। फिर छठा क्या हो गया आपका, ब्राजील। ब्राजील फिर आ गया, इक्वेटर में भी था, यहां पे भी आ गया। ठीक, ब्राजील। अब सातवां क्या हो गया आपका, टोंगा। आठवां हो गया आपका क्या, आठवां हो गया आपका क्या, फ्रेंच पोलिनेशिया। एक ओशियाना आइलैंड है जिसको फ्रेंच क्या करता है, पोजेस करता है, फ्रेंच पोलिनेशिया। अब अगला नौवां क्या हो गया आपका, नाइन्थ क्या हो गया आपका, बोट्सवाना। 10वां हो गया आपका क्या, 10वां आपका हो गया मोजम्बिक। 11वां हो गया आपका क्या, मेडागास्कर। और 12वां क्या हो गया आपका, 12वीं कंट्री होगी लास्ट, साउथ अफ्रीका। क्या हो गई, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हो गई हमारी लास्ट कंट्री। ठीक, ये हो गया हमारा तीनों टॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये देखिए, इस मैप के थ्रू आप और अच्छे से समझेंगे। ये रहा आपका क्या, 0 डिग्री, रुक जाइए, ये आपका क्या हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, जो क्या एकदम अर्थ के मिडल में से घूम रहा है और क्या कर रहा है, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर में बांट रहा है।
ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में बांट रहा है, किसमें, सदर्न में, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद देखिए ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये गुजर रहा, नाम दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और ये कहाँ है आपका, ये गुजर रहा, और देखिए इंडिया को क्या कर रहा है, इंडिया के यहाँ से गुजर रहा है, इंडिया को क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में भी बांट रहे, तो सारी कंट्रीज भी दिख रही हैं। फिर ये हो गया आपका, नीचे देखेंगे साधन में तो 23 है ना, हाफ में क्या देखेंगे आप, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका होते हुए, मोजम्बिक होते हुए, पराग्वे, चिले, ब्राज़ील, सब जगह से गुजरते हुए क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया तीनों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब जितने क्वेश्चन करेंगे उतना और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। बाकी जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट्स वीडियो में उसको बता दूंगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, द टोटल लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर इज अबाउट, तो मैंने बताया था अप्रॉक्स, वो भी दे रखा है तो अप्रॉक्स में ही लेंगे। तो पहला क्या था, मैंने बताया था ना लेंथ कितनी थी, अप्रॉक्स हम लोग कितना मानते हैं, 40,090 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। अब अगला देखिए, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री डज नॉट इक्वेटर पास, किसमें से क्या होती है, इक्वेटर क्या होती है, पास नहीं होती, कौन से ग्रुप में से, तो देखिए याद करिए, किम सक्स गेबॉन ब्रेसेस, ठीक है, तो जेड, किम सक्स वाले में तो जेड तो आ ही नहीं आता, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये पहले ही हट गया। कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया, ठीक, ब्राज़ील, सूडान नहीं, सूडान नहीं था, सूडान मैंने पढ़ा था। फिर वेनेजुएला और इथोपिया का तो नाम ही नहीं था, तो ये भी नहीं है, तो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद करिए ना, किम सक्स गेबॉन ब्रेसेस, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेटर डज नॉट पासेज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखिए कीनिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में याद करिए, कीनिया था, हाँ, इंडोनेशिया, यस, ब्राज़ील भी था साउथ अमेरिका पर, मैक्सिको क्या है, मैक्सिको तो क्या है, एक नॉर्थ अमेरिकी देश है, और किसी भी नॉर्थ अमेरिकी देश से क्या होता है, ये नहीं गुजरता, तो इक्वेटर का कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। अब अगला देखते हैं, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर वही देखिए क्वेश्चन यही आते हैं, किससे पास कर रहा है किससे नहीं, ज़्यादातर यही आता है, ठीक है। तो पहला क्या है, गेबॉन, देखिए गेबॉन तो ट्रिक में याद करिए, गेबॉन था, ठीक है। फिर सोमालिया भी मैंने बताया, सक्स में एस का सोमालिया, ठीक। फिर इक्वेटोरियल गुयाना, ये तो नहीं था, ये मैंने नाम पहली बार सुना, ठीक है। और रवांडा भी क्या था, नहीं था, ठीक है। तो ये 2 क्या है, नहीं थे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डज नॉट पूछा है ना, तो 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। डज नॉट, क्वेश्चन का भी ध्यान देना है कि क्या हम लोग को डायरेक्शन दे रहा है, अगर डज बोला होता तो नॉट नहीं होता, तो हम लोग क्या लगाते 1 और 2, पर इसमें डज नॉट बोला है, तो क्या होगा आपका 3 एंड 4। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें भी क्या है, सेम लग रहा है, वही क्वेश्चन आ गया, कीनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील रिपीटेड हो गया, तो मैक्सिको मैंने बताया था अभी पीछे की क्लास में। अब आगे देखते हैं, द इक्वेटर पासेस थ्रू, किससे पास करता है, तो ये सारी क्या है आपकी, इसमें कुछ क्या दे रखे हैं, 2 कंट्री आपकी साउथ अमेरिका दे रखे हैं, और बाकी 2 क्या दे रखे हैं, अफ्रीकन। तो साउथ अफ्रीका में क्या है, कोस्टा रिका था, नहीं, वेनेजुएला भी नहीं था, कोलंबिया था, ठीक है, ये सब था, पर क्या है, कैमरून था, नहीं, कीनिया था, क्या था, कीनिया। तो क्या है, इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, कीनिया, समझ में आया, कीनिया, ठीक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ये शायद मेंस का था भी, ये यूपी पीसीएस प्री मेंस का, सॉरी यूपी पीसीएस मेंस का ये क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री क्या है सबसे नियरेस्ट है, किसके आपके इक्वेटर के सबसे नियरेस्ट है, तो कौन सी कंट्री है। तो देखिए अगर मैं इनकी पोजीशन के हिसाब से याद करूं तो देखिए क्या है, 0 डिग्री के पास कौन सा होगा, तो ये देखिए, ये कोलंबो आपकी पड़ती है किस पे, 6 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। मनीला पड़ती है आपकी किस पे, मनीला आपकी पड़ती है लगभग 14 डिग्री 35 मिनट्स पे, ठीक है, नॉर्थ पे। और जकार्ता आपकी पड़ती है, जकार्ता कितने पे पड़ती है आपकी, जकार्ता लगभग पड़ती है 6 डिग्री पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तो पर ये किस पे पड़ती है, 6 डिग्री पे तो पड़ती है, पर ये क्या पड़ती है, साउथ लैटिट्यूड पे, ठीक है, साउथ लैटिट्यूड पे। और अगली क्या है, अगली आपकी क्या हो गई, आपकी सिंगापुर हो गई। सिंगापुर जो कि पड़ती है किस पे, सिंगापुर जो पड़ती है किस पे, 1 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पे।
तो देखिए सिंपल सा पता चल रहा है 1 डिग्री, जीरो के पास कौन सा सबसे पास है 1 डिग्री, चाहे साउथ होता चाहे नॉर्थ कोई भी होता, पर इसमें नंबर देखेंगे तो सबसे पास कौन सा सिंगापुर, तो इसका कौन सा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब अगला आते हैं एट द विंटर सॉलिसिट द नून एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की कहाँ रेस पड़ती है, मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा किस में पड़ता है 23.5 डिग्री पे ना, तो यही है ना आपका सर मैं, ठीक है। तो मैं सॉरी विंटर सॉलिसिट है ना, विंटर सॉलिसिट पे, ठीक है। तो विंटर सॉलिसिट क्या था हमारा 22 दिसंबर, ठीक है 22 या 21 दिसंबर, 21 दिसंबर, ठीक है। इरेज करके लिख देता हूँ, क्या था 21 दिसंबर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं एट द विंटर सॉलिसिट द नून एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब होगा तो क्या होगा 23.5 डिग्री, ठीक है। ये होगा नून एल्टीट्यूड, समझ में आया क्या होगी, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, ये क्वेश्चन आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं करता, तो इंडिया से करता है मुझे याद है, हाँ म्यांमार भी मैंने बताया था आपको, इजिप्ट भी मैंने बताया था, याद करिए पीछे, पर ईरान से क्या होता है ये नहीं गुजरता, किससे ईरान से नहीं गुजरता, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ मूवमेंट, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंज। क्या ये होता है कि अर्थ क्या होती है अपने एक्सिस पे क्या करती है, घूमती है, किस पे वेस्ट टू ईस्ट गुजरती है, जिससे क्या होता है सीजनल चेंज होता है, ठीक। अगला क्या है अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड सन रिजल्ट इनटू अकरेंस ऑफ अ डे एंड नाइट ऑन अर्थ, ठीक है। अब क्या है अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है सन के चारों तरफ, पहले होता है अर्थ अपने एक्सिस पे ही घूमती है, क्या होती है अर्थ अपने एक्सिस पे ही घूमती है, तो क्या होता है सीजनल चेंज होता है, नहीं, अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो क्या होता है डे नाइट में चेंज होता है, समझ में आया। और जब अर्थ रेवोल्यूशन, जब अर्थ क्या करती है चारों तरफ चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है अर्थ, तो ये क्या होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका सीजनल चेंज होता है, इसमें डे नाइट नहीं होता, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी रॉन्ग दे रखी है, तो क्या होगा बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, समझ में आया, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू। अब वापस पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास नहीं करती, तो देखिए पराग्वे मैंने बताया था आपको करती है, साउथ अमेरिका में ब्राजील से भी करती है, अर्जेंटीना से भी करती है, बट क्या होता है कि आपका बोलीविया से नहीं करती, बोलीविया से नहीं करती, ठीक है। अब अगला क्या है थिंक अबाउट द फॉलोइंग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील एंड चिले, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किससे पास करती है, तो देखिए मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, याद करिए नीचे, हाँ ऑस्ट्रेलिया मैप में याद करिए, फिर नामीबिया से भी करती है साउथ अफ्रीकी देश से, ब्राजील से भी करते हैं साउथ अमेरिका, और चिले से भी करते हैं साउथ अमेरिका, तो क्या है 1 2 3 4 ऑल लाइज इन क्या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के सबसे पास कौन सा होगा, तो देखिए चारों नाम देखेंगे तो चारों आपके क्या है इंडिया में लाई करते हैं, कन्याकुमारी, पाम्बन, रामेश्वरम और मैलियन पॉइंट, पाइग मैलियन पॉइंट, ठीक है ये है, पर सबसे पास इक्वेटर के कौन सा होगा, तो इक्वेटर के पास का मतलब क्या होगा 0 डिग्री के सबसे पास कौन होगा, तो देखिए अब आप एक पॉइंट है जो क्या होता है अर्थ क्या होगा इक्वेटर क्या कहता है आपको, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ये इंडिया को मान लीजिए क्या करता है 2 पार्ट्स में बांटता है, तो ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट, तो नॉर्दर्न पार्ट क्या इसके पास होगा नहीं इक्वेटर के, क्या होगा साउथ पार्ट सबसे पास होगा ना इक्वेटर के। अब ये जो चारों पॉइंट है ये साउथ के हिस्से हैं, पर इसमें सबसे जो इंडिया का जो सबसे सदर्न पॉइंट है ना वो कौन सा है पाई मैगेलियन पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट, तो ये सबसे साउथ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा सबसे नियर होगा किसके इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका डी आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होता है हमेशा क्या करता है सन क्या करता है वर्टिकली कब करता है क्या करता है वर्टिकली कब साइन करता है, तो मैंने बताया था वो स्टेटमेंट याद करिए कि द अर्थ शाइन्स वर्टिकली थ्रू आउट द ईयर ऑन द इक्वेटोरियल रीजन, है ना, तो क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का, इक्विनॉक्स अकर व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव, अब इक्विनॉक्स कब होगा जब सन क्या होगा किसके अबव होगा, क्या होगा इक्वेटर पे, यानी कि इक्वेटर पे क्या होगा सीधे एकदम होगा, जो 2 डेट होती है कौन कौन सी 21 मार्च और क्या होता है 23 सितंबर,
इन 2 दिन क्या करती है अर्थ, सन क्या करती है, एकदम वर्टिकली अबॉव क्या करती है, इसके ऊपर एकदम, यानी कि सीधे एकदम, मान लीजिए ये हो गया इक्वेटर, और इस पर क्या एकदम सीधे क्या होती है, अर्थ की क्या पड़ती है, आपकी रेज पड़ती है। ये कौन से डे हो गए, ये वाले इक्विनॉक्स हो गए 20, यानी कि इस दिन क्या होते हैं, इक्वेट चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों पे क्या होता है आपका डे और नाइट क्या होती है, डे और नाइट क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में आया? ये हो गई आज की क्लास, ये हो गया आपका टॉपिक, पूरा टॉपिक खत्म किया मैंने आज क्या, आपका पूरा टॉपिक खत्म कर दिया मैंने, किसका, इन तीनों चैप्टर का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक ही क्लास में क्या कर लेंगे, कुछ बच्चे क्वेश्चन डे नाइट के बारे में जान लेंगे, इन सब के बारे में जान लेंगे, और फिर उससे अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उससे अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उससे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रॉक्स के बारे में, ठीक है, रॉक्स के बारे में, वॉल्केनोज के बारे में, इन सब के बारे में क्या करेंगे, मतलब जियोलॉजी क्या कर देंगे, अर्थ की क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्या करेंगे, जियोग्राफी का अपना चैप्टर खत्म करने और खूब सारे क्वेश्चन लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, खूब सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर उन क्वेश्चन को एक बार फिर लगाएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो यहाँ पे नए आए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी प्लेलिस्ट से जुड़ें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो जो तैयारी अपनी को लेके सीरियस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक सीक्वेंस में आपको सब चलता जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।